रूसी और अमेरिकन वैज्ञानिक दोनों इस दिशा में गहन खोज कर रहा है। बिना कोई साधन को मनुष्य के साथ मनुष्य अपना विचार संप्रेषण कैसे कर सकता है। मनुष्य अपना विचार दूर तक बिना कोई साधन को कैसे संप्रेषण कर सकता है। इस दिशा में गहन काम इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आज अंतरिक्ष में बहुत सारा यान भेजा जा रहा है। अगर उस यान के साथ हमारा रेडियो वेव्स के संपर्क अगर टूट जाता है, ट्रांसमिशन अगर टूट जाता है, तो आदमी सदा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरी तरफ से भी कोई व्यवस्था हो ताकि उस स्थिति में हम उस यान में बैठे हुए आदमी से कम्युनिकेशन कर सके। इस आयाम में रूसी वैज्ञानिक फायदेव ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि बिना कोई साधन को हम विचार को दूर तक भेज सकते हैं। रूसी वैज्ञानिक फायदेव मॉस्को में बैठा है और वहां से हजारों मील दूर उसका एक सहयोगी जो है सो उस बगीचा में बैठा है। बगीचा में एक अजनबी आदमी आया है, बेंच नंबर 7 पर वह बैठा है। उनका सहयोगी उनसे कह रहा है कि ये जो बेंच नंबर 7 पर जो आदमी बैठा है, इसको आप आदेश दें कि इसी पल ये सो जाए। और उसी वैज्ञानिक फायदेव जो है मॉस्को से बैठकर जो है सो विचार संप्रेषण के द्वारा वह विचार का वेव्स फेंकने लगे उस आदमी पर जो 7 नंबर बेंच पर बैठा है। और वह आदमी 2 मिनट के अंदर जो है सो बेंच पर लेट गया। तो फायदेव के जो सहयोगी थे उनको हुआ कि हो सकता है ये आदमी थका मांदा आया हो और बेंच पर बैठा है और उसे नींद अनुभव हुआ है, सो गया है। वह मानने के लिए इसको तैयार नहीं था। तब वह फिर फायदेव से बोला, ऐसे नहीं मानेंगे, अब आप इसको जो है सो जगा दें। फायदेव फिर उस आदमी से संपर्क किया जो 7 नंबर बेंच पर बैठा था और विचार संप्रेषण के माध्यम से वह आदेश दिया, तुम जाग जाओ, उठकर बैठ जाओ। वह जाग गया, उठकर बैठ गया। तब जो वहां पर फायदेव का वह सहयोगी था उस आदमी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए? उसने कहा, मैं अपने प्रेमिका को प्रतीक्षा करने के लिए बगीचा में आया। मैं उनके लिए यही समय और ये स्थान नियत किया था, इसीलिए मैं प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठा। तो उसने बोला कि ठीक है, आप यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए आए थे, तो अचानक सो कैसे गए? उसने कहा कि अचानक भीतर मुझे कुछ आलसपन महसूस होने लगा और भीतर मुझे ऐसा लगा जो करने के लिए कुछ नहीं है तो लेट जाता हूँ। उसने बोला कि ये भी ठीक है, फिर आप जाग कैसे गए? सोना अच्छा नहीं लगा। कहा कि इससे अच्छा है जो कि बैठकर ही प्रतीक्षा करते। ये जो आदमी है वो ये अपना तर्क दे रहा है क्योंकि माइंड जो है रैशनलाइज्ड है आर्गुमेंट के साथ, वैसे तो वो नहीं कहेगा। लेकिन फायदेव का जो सहयोगी था वह उनसे बोला, ऐसे ऐसे मैं एक प्रयोग कर रहा था, मॉस्को में बैठकर फायदेव ने विचार के वेव्स विचार संप्रेषण किया है। मैं उनको कहा ये 7 नंबर बेंच पर जो आदमी आकर बैठा है इसको अभी आदेश दिए जो कि ये सो जाए, और आप सो गए। फिर मैं उनसे बोला, ये जो 7 नंबर बेंच पर आदमी अभी सो गया है इसे आप फिर जगा दें। तो वो जो 7 नंबर बेंच पर जो आदमी बैठा था उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर बैठा था तो मुझे भीतर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो भीतर मुझे कोई कह रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मैं सो गया और फिर जब मैं सो गया तो फिर कोई ऐसा लगा जो कि भीतर कोई स्वर आ रहा है जो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो मैं उठ गया। तो वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है जो विचार का संप्रेषण जो है सो बहुत दूर, उसमें समय और स्थान का कोई मायने नहीं रखता है। चाहे चांद हो या मंगल हो, कोई यात्री कहीं भी हो, मैं उसके साथ बिना कोई साधन का कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, संपर्क कर सकता हूँ, अपना विचार उस तक पहुंचा सकता हूँ। लोगों ने फायदेव से पूछा जो कि आप करते क्या हैं?
तो फायदेब ने बोला जो कि जब मुझे किसी विचार को संप्रेषण करना है और किसी के पास भेजना है तो मैं पूरा एकाग्र हो जाता हूँ और उस दिशा में अपने मन को फोकस कर देता हूँ और लगातार उस प्रकार के विचार को, जो विचार हमको भेजना है उस प्रकार के विचार को लगातार जो है सो मैं भेज रहा हूँ। तो वह विचार उस आदमी तक पहुंच जाता है जिस आदमी को मैं अपने ध्यान में रखकर पूरे मन को उसके प्रति एकाग्रचित करके वो विचार मैं फेंकता हूँ। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। खासकर पारमनोविज्ञान इसके दिशा में बहुत गहन खोज कर रहा है। कभी आप घर में भी एक छोटा सा घरेलू प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसा छोटा बच्चा ले जिसका उम्र 4-5 वर्ष हो, क्योंकि अभी बच्चा विकृत नहीं हुआ है। छोटा बच्चा में ग्राहकता ज़्यादा होता है और श्रद्धा होता है, ट्रस्ट होता है। और एक ऐसा कमरा चुने जो कमरा बिल्कुल खाली हो। बच्चे को एक कोना में बैठा लें, आप दूसरे कोना में बैठ जाएं। कमरा के द्वार दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल अंधेरा हो। और उस बच्चा को ये आप बोलें जो मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम अपना पूरा ध्यान जो है सो मेरे ओर जो है एकाग्र करो। और आप अपने मन में कोई भी विचार, कृष्ण या राम, कोई भी विचार, इसको अपने मन में बिना बोले थोड़ा जोर जोर से दोहराए। आप देखेंगे 1 दिन या 2 दिन में विचार जो आप दोहरा रहे हैं अपने मन में, वो विचार वो बच्चा पकड़ने लगा है। अब उस बच्चा से जब आप पूछ रहे हैं, वो बच्चा आपको तुरंत सूचित करेगा, अभी मुझे राम का आवाज़ सुनाई पड़ा या कृष्ण का आवाज़ सुनाई पड़ा या कोई और ध्वनि सुनाई पड़ा। अब आप इसके उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कि संदेह गिर गया, ट्रस्ट आ गया, श्रद्धा आ गया तो ग्राहकता बढ़ गया। अब आप उस बच्चे को कहें कि आप अपने मन में कोई विचार जो है सो बिना बोले दोहराएं और आप सुनने की कोशिश करें। पूरे अपने ध्यान को एकाग्र कर उसके ओर विचार सुनने की कोशिश करें। आप उस थॉट को पकड़ने लगेंगे और आपको बिना बोले वो विचार जो है आपको सुनाई पड़ेगा। जब एक शब्द सुनाई पड़ेगा तो एक वाक्य भी सुनाई पड़ेगा और जब थोड़ा सा प्रयोग और आगे जाएगा, जिस दिशा में अपना ध्यान को नियोजित करेंगे, एकाग्र करेंगे, पूरे के पूरी जो है सो मन के भीतर क्या विचार चल रहा है हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। मनुष्य के बीच जो दूरी है, तो शरीर का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के कारण हर एक आदमी अपने आप का निजी अस्तित्व मानता है। यानी शरीर की जो सीमा रेखा है वही अपने आप को मानता है। लेकिन मनुष्य शरीर ही नहीं है, मनुष्य गहरे में मन भी है। उसका अपने मन के साथ, अपने भावना के साथ भी आइडेंटिफिकेशन है और दूसरे के मन और हमारे मन बहुत दूर नहीं है। क्योंकि हम अपने मन के शोरगुल में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए दूसरे के मन के आवाज़ को मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। मुझे अपने भी मन के पूरे आवाज़ हर वक्त नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं रहता। लेकिन जब मेरा मन आवाज़ करता है तो कोई तो वहाँ सुनने वाला होगा। कौन उस आवाज़ को सुन रहा है? मैं ही सुन रहा हूँ। तो जब मन थोड़ा सा भी निर्विचार हो जाता है या एकाग्र हो जाता है, चित्त एक फोकस में आ जाता है, तो हम दूसरे के मन पर अपना ध्यान जब पूरा डालते हैं तो उसका मन जो है सो खुलने लगता है, किताब की पेज की तरह। उसके मन में जो ध्वनि चल रहा है वो ध्वनि आप सारा के सारा ध्वनि आप सुन सकते हैं। करना कुछ नहीं होगा, जो आदमी सामने बैठा है उस पर अपना ध्यान पूरा एकाग्र कर दें, पूरा फोकस उस पर केंद्रित कर दें, आंख बंद कर लें और ऐसा सजग होकर, एकाग्रचित्त होकर सुनने के प्रयास कर रहे हैं जैसे वह कुछ बोल रहा है, आप सुनना चाहते हैं। तब दूसरे के मन हमारे मन से बहुत दूर नहीं हो गए, तो उसके मन में जो भी विचार चल रहा है हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसके स्थान पर दूसरा थॉट को डाल सकते हैं, उसके स्थान पर अपना विचार रखकर जो है उस अनुसार उसको अनुकूल को बदला भी जा सकता है। ये सब सारा ब्लैक मैजिक जो है चौथे शरीर में ये
जब साधक निर्विचार के अवस्था से गुजरता है, निर्विचार की झलकियाँ आना शुरू हो जाता है, विचार के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन टूटना शुरू हो जाता है, तब ये शक्तियाँ जो है सो चौथे शरीर में, ये सिद्धियाँ जिसे योग में जिन सिद्धियों के वर्णन किया गया है, वो सब साधक के चौथे शरीर में जो है उतरता है।